हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं चंदन सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डियर एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आपके सामने एक इवेंट लेके आया हूं कि अभी जो 1 फरवरी 2026 को जो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्जाम हुआ था, यानी कि ऑफिस असिस्टेंट का मेंस एग्जाम हुआ था, तो उसमें जीए के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उसका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उसका क्या आंसर है। क्वेश्चन देखिए, इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन। हम ये नहीं बोलेंगे बहुत टफ था, क्वेश्चन एकदम इजी टू मॉडरेट था। जो कैंडिडेट रेगुलर करेंट अफेयर पढ़ रहा है, रेगुलर स्टैटिक जीके पढ़ता है, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस में है, वो 100% ज्यादा अटेम्प्ट करके आएगा क्वेश्चन को, और आया होगा। ठीक है, चलिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस बार बैंकिंग के एग्जाम में एक चीज सबसे ज्यादा पाया गया है, चाहे एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, या ग्रामीण बैंक पीओ, ग्रामीण बैंक क्लर्क हो, उसमें स्टैटिक जीके का वेटेज ज्यादा देखने को मिला है। तो अभी जो ग्रामीण बैंक पीओ का एग्जाम हुआ और ग्रामीण बैंक क्लर्क का मेंस एग्जाम हुआ, उसमें भी स्टैटिक जीके भर भर के पूछे गए थे। और जो भी स्टैटिक जीके पूछे जा रहे हैं वो सब करेंट अफेयर पर बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर भी। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि मुफ्त बिजली योजना इज रिलेटेड टू विच इनिशिएटिव, यानी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो क्वेश्चन आया था कि मुफ्त बिजली योजना जो है वो किससे रिलेटेड, कौन सा गवर्नमेंट स्कीम मुफ्त बिजली योजना से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये मैंने आपको मॉर्निंग के करंट अफेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में आपको रिवीजन कराया है। ये स्कीम 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था, जिसमें यह बोला गया था अगर कोई व्यक्ति अपने घर के छत के ऊपर सोलर पैनल लगाता है तो उसको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, और साथ ही साथ उसको सब्सिडी भी मिलेगा सोलर पैनल लगाने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लंदन, ये ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की कैपिटल जो लंदन है, वहां पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया था। तीसरा सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो एक बेसिक का पॉलिटी का सवाल है, ये आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मतलब हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, तो वो प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था। एक सवाल पूछा गया था कि ईपीएफओ का जो यूएएन नंबर है, जिसको हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं, ठीक है, तो ईपीएफओ का जो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो यूजर होते हैं जिनका पीएफ कट रहा है, उनको देखिएगा यूएएन नंबर मिलता है। तो पूछा था ये कितने डिजिट का होता है, तो आप जानते हैं 12 डिजिट का होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो ईपीएफओ के द्वारा दिया जाता है, ये एक 12 अंक का एक परमानेंट नंबर होता है, जिससे इंप्लॉय जो है वो अपने पीएफ को जीवन भर ट्रैक कर सकता है कि उसके पीएफ में कितना पैसा जमा है, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना वो पैसा विड्रॉ किया, कितना बैलेंस बचा हुआ है, वो सब उसको चेक कर सकता है ईपीएफओ के पोर्टल पर। ये आपका लॉगिन करके 12 डिजिट का यूएएन नंबर। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था कि स्माइल स्कीम जो है इसका क्या उद्देश्य है। तो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, उसमें 5 ऑप्शंस थे। ठीक है ना, तो स्माइल स्कीम में स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। तो इसका उद्देश्य है कि सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग है, ठीक है, उनकी आजीविका, सम्मान और उसको मुख्य धारा से जोड़ना। मतलब जो बेसिक एमिनिटीज है, सुख सुविधाएं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए ये स्माइल स्कीम शुरू किया गया था। और ये ट्रांसजेंडर के लिए था और भिखारियों के लिए था। तो भिखारी जो है, जो भीख मांग रहे हैं बेगर्स, और जो ट्रांसजेंडर है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको घर वगैरह देने के लिए, ठीक है, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्माइल स्कीम को शुरू किया गया था। तो यह सवाल पूछा गया था। एक सवाल पूछा गया था कि ई अमृत जो इनिशिएटिव है, इसके लिए अभी भारत सरकार ने किस देश के साथ टाइप किया था। तो ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, ई अमृत स्कीम लाया गया था। ठीक है, जब भी ई व्हीकल्स का करंट अफेयर आता था तो हम आपको इसके बारे में रिवीजन कराते थे बैकडेट में। तो भारत और ब्रिटेन के बीच इसका एग्रीमेंट हुआ था ई अमृत को लेकर, ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा गया था कि गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, यानी कि गंगटोक जो है वो किस राज्य की राजधानी है। तो एकदम आसान है, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। ठीक है, जो काफी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है
चाहिए। ठीक है, चलिए आगे एक सवाल पूछा गया था, माउंट कामेत, तो माउंट कामेत इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि माउंट कामेत जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो एक माउंटेन का सवाल है, स्टैटिक जीके का सवाल है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो माउंट कामेट जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर में से एक है और ये गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एक पूछा था उदयपुर झील जो है ये कहां पर लोकेटेड है? वो उदयपुर झील नहीं, ये मत समझ लीजिएगा कि उदयपुर राजस्थान में, तो राजस्थान होगा। ये जो रामसर साइट्स में भी शामिल हुआ था ना, वो उदयपुर झील की बात कर रहा है कि ये कहां पर लोकेटेड है। तो बिहार में किस जिले? तो पश्चिमी चंपारण जिला, याद रखना। तो उदयपुर झील ये बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेटलैंड्स है और बायोडाइवर्सिटी भी पाया जाता है, बहुत सारे प्रवासी पक्षियों का आवास स्थल है। तो इसको अभी रामसर साइट्स का दर्जा मिला था, तो यहां से पूछा गया था, मैंने आपको पढ़ाया भी है। उदयपुर झील ये कहां पर लोकेटेड है? तो पश्चिम बंगाल बिहार में। ठीक है, पश्चिम चंपारण बिहार में। उसके बाद बात करते हैं कैमलॉन्ग टाइगर रिजर्व, ये सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो यहां पर एक सवाल पूछा गया है कि कैमलॉन्ग टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? तो बहुत आप आसानी से टिक लगा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो पूरे राज्य का आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व याद है तो आप आसानी से टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए ओके। और ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए बहुत फेमस है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व। उसके बाद पूछा गया था साइबर फ्रॉड एनालिसिस सेंटर ये ऑपरेट किया जाता है आरबीआई के किस सब्सिडरी के द्वारा? तो साइबर फ्रॉड एनालिसिस सेंटर जो है ये आरबीआई के किस सब्सिडरी बॉडी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है या ऑपरेट किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी बॉडी है जिसकी स्थापना 2022 में हुई थी, आरबीआईएच, मैंने पढ़ाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। तो यह सेंटर डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का विश्लेषण करता है और साइबर फ्रॉड को रोकने में मदद करता है। यहां से एक सवाल था। उसके बाद एक सवाल था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हेडक्वार्टर कहां है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल पूछा गया था कि बताइए चंद्रयान 1, ये नहीं पूछा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 2023 में, आपको पता है। तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में। सवाल ये पूछा गया था चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में। किस रॉकेट से? तो पीएसएलवी C11। उसके बाद बात करते हैं आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन इज यूज्ड फॉर विच पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस? तो आधार बेस्ड जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, ठीक है, उससे हमारे कौन सा स्कीम्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिएगा जो सरकारी राशन के दुकान है, ठीक है, वहां पर थंब इंप्रेशन से, ठीक है, आधार कार्ड से या फिर आपका चेहरे का स्कैन करके, रिकॉग्नाइज करके आपको राशन कार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कौन से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए? तो राशन कार्ड वितरण के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जिसके पास आपका राशन कार्ड है उसको सरकारी राशन दुकान में सस्ते में फ्री में राशन मिल जाता है। ठीक है, फेस रिकॉग्निशन करके। ठीक, और एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, मैंने पढ़ाया भी है आपको इसके बारे में, यूनेस्को का करंट अफेयर है कि लखनऊ हैज बीन इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी अंडर द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क? तो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क मैंने अभी आपको पढ़ाया था, आज से 2 महीना पहले का करंट अफेयर है ये, और एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हमसे तो आपको पढ़ाया था मैंने ये, ठीक है, कि अभी लखनऊ जो है इसको अभी यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किस कैटेगरी, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ हैज बीन इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी अंडर द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क? तो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के किस कैटेगरी में शामिल किया गया था अभी लखनऊ को? तो वो है आपका गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में, याद रखना, यानी कि पाक कला और खान पान के कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। और ये जो है सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले हैदराबाद भी इस कैटेगरी में शामिल हो चुका है, यानी कि हैदराबाद भी गैस्ट्रोनॉमी सिटी में शामिल हो चुका है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। और उसके बाद हैदराबाद के बाद आपका लखनऊ शामिल हुआ है। भारत का 2 ही सिटी गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला खान पान की कैटेगरी में शामिल हुआ है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, एक हैदराबाद सबसे पहले और उसके बाद आपका लखनऊ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं? तो भाई ये तो बड़ा आसान सवाल है, कौन नहीं जानता, 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 12 जनवरी को हम मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर नेशनल यूथ डे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो जो अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसको ऑनलाइन उसको बेचने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पोर्टल का नाम पूछा गया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो भी प्रोडक्ट बना रही है तो उसके लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया था? तो ई सरस पोर्टल। तो ये आपको याद रखना है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं जो प्रोडक्ट बना रही है उसका मार्केटिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए। ठीक है,
और उसके बाद एक सवाल पूछा गया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। बहुत इजी सा सवाल है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना 2020 में हुई थी। इसका इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड स्टोरेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एग्रीकल्चर स्टोरेज के लिए। उसके बाद एक सवाल पूछा गया था डीआरडीए का पूरा नाम बताइए। तो डीआरडीए का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गांव के विकास के लिए योजना बनाता है, उसको लागू करती है। कौन सी संस्था? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एजेंसी है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका काम है विलेज लेवल पर रूल रेगुलेशन को लागू करना, सरकारी योजनाओं को लागू करना। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करती है नाबार्ड। नाबार्ड का हेड पूछा था, नाबार्ड के हेड कौन है? तो आप जानते हो नाबार्ड का हेड कौन है? साजी केवी। ठीक है ना? तो नाबार्ड का हेड आप जानते हो कौन है? साजी केवी है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि बताओ ईरानी कप का संबंध किससे है? तो आप जानते हो ईरानी कप का संबंध किससे? क्रिकेट से। तो बड़ा आसान सा सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अभी हाल ही में जो वोमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था 2025, उसमें रनरअप कौन था? मतलब किसको हराया गया था? तो साउथ अफ्रीका। और विनर कौन था? इंडिया। यह भी आप जानते हो, इंडिया जीत गया था साउथ अफ्रीका को हराकर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका सवाल क्या पूछा गया था। क्वेश्चन यह पूछा गया था कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले इंडिया में किसको मिला था बुकर प्राइज? ये नहीं पूछा कि बुकर प्राइज अभी लेटेस्ट 2025 में किसको मिला। अगर ये सवाल पूछता तो आपको तो पता है कि डेविड स्लेजे को मिला है 2025 के लिए, उनके द्वारा लिखा गया नोबेल फ्लेस के लिए। ठीक है ना? हंगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन यह पूछा कि भारत में सबसे पहले यह बुकर प्राइज किसको मिला था? तो अरुंधति रॉय को। याद कीजिए, जब हम आपको बुकर प्राइज पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि देखिए भारत में कौन कौन से लोग हैं जिसको बुकर प्राइज मिल चुका है। ठीक है, सबका लिस्ट मैंने बताया था। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का भी बताया था, आपको याद होगा, रेगुलर हम आपको रिवीजन कराते हैं। तो बुकर प्राइज सबसे पहले किसको मिला था, यह सवाल पूछा गया था। तो अरुंधति रॉय को, उनके द्वारा लिखा गया नोबेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए कब मिला था? 1997 में। ठीक है, उसके बाद सवाल पूछा गया था कि इनमें से किसको दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला था? 5 ऑप्शन दे दिया था और उसमें पूछा गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड इसमें किसे नहीं मिला है। तो एक तो आपको पता है मोहनलाल को मिला है इस बार, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से आपको चूज करना था कि किसको नहीं मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऐसा क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म है? ओटीटी का मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया है, Amazon प्राइम हो गया, सब क्या है ये सब आपका, जिसमें मूवी वगैरह वेब सीरीज आप देखते हो, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म कहते हैं, ओवर द टॉप। तो कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसको अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म का खिताब मिला है, अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा वेब्स ओटीटी। ये भारत का एक स्वदेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म है वेब्स। ठीक है, तो इसको मिला है। ठीक है, उसके बाद एक सवाल आया था कि इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एक सरकारी बैंक है इंडियन बैंक, आपको पता है। इसमें आपका क्या बोलते हैं, इलाहाबाद बैंक को भी क्या किया गया था? मर्ज किया गया था 1 अप्रैल 2020 को। तो इंडियन बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। यह सवाल पूछा था। एक सवाल पूछा गया था कि आपका अरानी सिल्क जो है, अरानी सिल्क, इसको जीआई टैग मिला है, ये किस स्टेट का है? तो अरानी सिल्क ये तमिलनाडु का है, जिसको अभी जीआई टैग मिला है। ठीक है, और एक सवाल आपसे पूछा गया था कि भारत में चावल का उत्पादन, राइस का प्रोडक्शन, ये किस स्टेट में सबसे ज्यादा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि देखो इस तरह का क्वेश्चन आपके जीए में पूछे गए हैं। डेली सुबह 6:30 बजे आप लोग की करेंट अफेयर की क्लासेस होती है, बहुत ही शानदार। इसमें आपको बैंकिंग से बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, वनडे सभी एग्जाम का तैयारी कराया जाता है एकदम डिटेल में। बैंकिंग का करंट अफेयर, इकोनॉमी का करंट अफेयर, जनरल करंट अफेयर, साथ ही साथ उसको लिंक करते हुए स्टैटिक, जीके, बैकडेट का करंट अफेयर, सब कुछ रिवीजन कराया जाता है। ठीक है, और सब कुछ नए नए करंट अफेयर आपको बताए जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होता है, तो इस सेशन को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, और अगर अटेंड करते हैं तो रेगुलर बने रहिएगा। करंट अफेयर बहुत ही जान है आपका। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, स्टैटिक जीके पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उस करंट अफेयर के इर्द गिर्द जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टैटिक फैक्ट्स है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इस एग्जाम से ये सीखने को मिला है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।